हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका त्यागी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट प्रिपरेशन। और आज हम लोग हिंदी की क्लास करेंगे। लेखपाल भर्ती के लिए पूरा कोर्स मैं कंप्लीट कराऊंगी। कोशिश मेरी यही रहेगी कि विद इन 4 मंथ्स आपका कंप्लीट कोर्स हो जाए। और ये जो टॉपिक्स हैं ना ही केवल लेखपाल के लिए इम्पॉर्टेंट है, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग और प्रत्यय। ये टॉपिक, इस टॉपिक में से 1 या 2 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, हर एग्ज़ाम में आते हैं। तो इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे उपसर्ग के बारे में। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। देखिए, उपसर्ग क्या होते हैं। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी भी वर्ड से, किसी भी शब्द से पहले लगाए जाते हैं। मीन्स कोई अगर एक शब्द है, कोई एक मूल शब्द है और उसके आगे अगर हम उपसर्ग जोड़ देते हैं तो उस शब्द का अर्थ बदल जाता है। ठीक है, और उसमें कुछ अर्थ बदलने पर उस वर्ड का मीनिंग ही मतलब कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। जैसे कि पुत्र, यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है पुत्र, है ना। पुत्र क्या होता है, अब देखिए पुत्र कैसा होता है। अगर मैं उसके आगे कु लगाऊंगी यानी कुपुत्र, है ना। कु जो है, कु का मतलब जो है नेगेटिव सेंस में हम यूज़ करते हैं, है ना। कु जो शब्द, जो कु उपसर्ग होता है वो नेगेटिव सेंस में हम यूज़ करते हैं। अगर हम सु लगाएंगे, सुपुत्र यानी कि अच्छा पुत्र, कुपुत्र मतलब बुरा पुत्र। ठीक है, अब ऐसे हम देखते हैं कितने सारे हमारे, बहुत सारे हमारे उपसर्ग हैं। अगर हम संस्कृत के उपसर्ग देखते हैं तो संस्कृत के उपसर्ग जो हैं वो 22 उपसर्ग होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग 22 उपसर्ग होते हैं। ठीक है, अब सभी का अपना अपना अलग अलग मीनिंग होता है। जैसे पहला है अति, है ना। अति का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। जैसे वर्ड्स यहाँ पे दे रखे हैं अत्यंत। अत्यंत का अगर आप उसको ब्रेक करोगे, अत्यंत को अगर आप संधि विच्छेद करोगे तो क्या आएगा, अति प्लस अंत, है ना। तो अति प्लस अंत। अत्यंत का अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमने कौन सा उपसर्ग यूज़ करा है, अति। ठीक है, यानी कि अत्यंत, अत्यंत का मतलब देखो अति प्लस अंत। अत्याचार, अत्याचार का क्या हो जाएगा, अति प्लस आचार। ऐसी अतिरिक्त, अति प्लस रिक्त। अति प्राचीन, ठीक है। अत्यधिक, अति प्लस अधिक, यानी अधिक तो होता ही अधिक, और अत्यधिक मतलब बहुत अधिक। ठीक है। अत्युत्तम, अत्युत्तम का मतलब क्या हो गया, अति उत्तम। उत्तम मतलब अच्छा और अत्युत्तम मतलब बहुत अच्छा। अतिक्रमण, ठीक है। अति कोमल। तो ऐसे आप वर्ड्स देख सकते हैं यहाँ पर, ये आपको किसी भी बुक में मिल जाएंगे। हिंदी के लिए आप ल्यूसेंट ले सकते हैं। ल्यूसेंट में काफ़ी दे रखा होता है, मतलब अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे रखी होती है उस बुक के अंदर, और उसके अंदर MCQs क्वेश्चंस भी दे रखे हैं। आपको पता लग जाएगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछ सकता है। ल्यूसेंट आप परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास ल्यूसेंट नहीं है तो आपके पास 9th 10th की अगर कोई सी भी ग्रामर की बुक होगी, चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे CBSE बोर्ड, कोई सी भी ग्रामर की बुक होगा, कोई आपके घर में बच्चा पढ़ता हो या आपके आस पड़ोस, अगर आपको वहाँ से भी बुक मिलती है तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, किसी भी बुक से ले सकते हैं। जो बेसिकली ये जो मैंने ले रखा है, ये 9th क्लास की मेरे पास एक बुक पड़ी हुई थी बहुत पहले की, 9th क्लास की बुक थी, CBSE बोर्ड की वो बुक है ग्रामर की, तो मैंने उसमें से ले रखा है ये जो ये PDF फाइल है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अधि, अधि का मतलब होता है, नॉर्मली हम ऊंचे, अधिक या फिर श्रेष्ठ के लिए करते हैं। ठीक है, अधिक का यूज़ हम किसके लिए करते हैं, ऊंचे, अधिक या श्रेष्ठ के लिए करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बच्चे, कुछ स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि मैम आप बहुत फास्ट कराते हो तो हमें नोट करने में प्रॉब्लम होती है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे पॉज कर देती हूँ 2 मिनट के लिए, ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकें। ठीक है, अब देखिए, हाँ, अधि का यूज़ हम करते हैं ऊंचे, अधिक या फिर श्रेष्ठ के लिए। जैसे अधिकार, अध्यादेश, अधि प्लस आदेश। अब देखो क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जैसे अधिपति वर्ड है तो आपसे पूछेंगे इसमें कौन सा उपसर्ग यूज़ किया गया है। ठीक है, इसमें कौन सा उपसर्ग यूज़ किया गया, ऑप्शन में दे देंगे अधि, अ दे देंगे, है ना, और आ दे देंगे, इस टाइप से देते हैं ऑप्शंस में। तो अब जो को इम्पॉर्टेंट देख लीजिए आप, जैसे अध्यक्ष, अधि प्लस अक्ष, अधिशुल्क क्या हो जाएगा, अधि प्लस शुल्क। ठीक है, आदिवास, अधिनायक। ठीक है, ये वर्ड्स आप देख सकते हैं इनको।
अनु, अनु का मतलब होता है पीछे, जैसे या फिर बाद में, ठीक है, या फिर प्रत्येक के लिए भी होता है, इसका जो यूज़ होता है पीछे, बाद में, गौण, समान या फिर प्रत्येक के लिए यूज़ होता है। वर्ड्स देखते हैं यहाँ पर, जैसे अनुभव, अनुरोध, अनुशासन, अनुज। सब में यहाँ पर देखो जो इम्पोर्टेंट है ये तो एक तो अनुज वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी सब में तो देखो आपको पता लग रहा है कि इसमें हमने उपसर्ग यूज़ किया, जैसे अनुभव, अनुरोध, अनुशासन, इसमें तो आपको पता लग जाएगा। जैसे अनुज है, अनुज में थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं, है ना, तो आपको ध्यान रखना अनु प्लस ज। अनुराग, अनुसार, अनुरूप, अनुदिन, ये भी आसान से हैं, आप लोग आसानी से पहचान लोगे कि इसमें कौन सा उपसर्ग यूज़ हुआ है। अनुकूल, अनुकरण, अनुवाद, ठीक है, ये आप देख सकते हैं वर्ड सारे। इसमें ऐसा कोई बहुत ज़्यादा याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप एक बार जो जिसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, जैसे मैंने बताया इसमें अनुज, आप इसको ध्यान रखिए, अनु प्लस ज, ठीक है। बाकी बहुत आसान होता है, इजीली आप लोग मतलब कर लोगे। और एक चीज़ और, हिंदी ऐसा पोर्शन है जिसमें बहुत स्कोरिंग है, थोड़ी सी मेहनत करोगे ना तो लेखपाल में 25 नंबर की हिंदी आती है, 25 नंबर की हिंदी आएगी, 25 की मैथ्स आएगी, 25 का आपका जीके मतलब जीएस वाला पोर्शन आएगा, 25 का शायद जो ग्रामीण परिवेश होता है वो आ सकता है। बाकी अभी जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता हम कुछ नहीं कह सकते। तो 2017 में जो एग्ज़ाम होता है उसमें आई थिंक शायद रीजनिंग नहीं आई थी, तो अभी हम श्योर नहीं है कि रीजनिंग आएगी एग्ज़ाम में या नहीं, बट फिर भी कई बार मैथ्स के अंदर ही 2-3 क्वेश्चन रीजनिंग के मिल जाते हैं, ठीक है। तो जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है तो हम श्योर नहीं कह सकते एग्जैक्टली सिलेबस क्या है, बट फिर भी हाँ एक एवरेज एक हम मान सकते हैं कि हाँ ये सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने हैं। अब देखिए, अब का यूज़ हम करते हैं अनुचित या फिर बुरे के लिए, ठीक है। जैसे ये मतलब नेगेटिव सेंस देगा, आपको ध्यान रखना है कि पॉजिटिव सेंस कौन सा दे रहा है वर्ड और नेगेटिव सेंस कौन सा दे रहा है, ठीक है। जैसे अति वर्ड था, अति जो है पॉजिटिव सेंस दे रहा है वर्ड, ठीक है। अब जैसे अप, तो अपकार, अपमान, अपवाद, अपशब्द, अपकेंद्र, ठीक है, अपकीर्ति, अपयश, अपव्यय, अपहरण, अपकर्ष, जितने भी वर्ड्स हैं ये नेगेटिव सेंस में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। बात आती है उपसर्ग की, तो आप लोग इजीली पता कर लोगे। जैसे अपकार है, अपकार में कौन सा उपसर्ग यूज़ हो रहा है, पता चल रहा है आपको, अप यूज़ हो रहा है, ठीक है। बस एक बार आप इन वर्ड्स को एक बार देख लीजिए, ठीक है। एग्ज़ाम में ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल याद करना है, रटना है, क्योंकि रटने वाला ऐसा कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है। अभिमान, तो अभिमान में अब देखो अभिमान का यूज़ हम करते हैं नॉर्मली सामने, पास, चारों ओर के लिए, ठीक है। अब इसमें देखो कौन से थोड़े से टफ है उनको देख लेते हैं एक बार। जैसे अभीष्ट है ना, अभी में आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि इसमें अभी ये वाला है उपसर्ग या फिर ये, ठीक है। तो वैसे तो ये वाला उपसर्ग होता ही नहीं है, अभी ये वाला वर्ड तो कोई उपसर्ग होता ही नहीं है, बट फिर भी ऑप्शन में मिल सकता है, तो आप लोग कंफ्यूज भी हो सकते हो। तो एक तो जो इम्पॉर्टेंट है उनको देख लेता है, अभिष्ट, तो अभी प्लस इष्ट, ठीक है। एक देख लीजिए अभ्यास, अभी प्लस आस, और बाकी तो सभी लोग आप लोग कर ही लोगे इजीली। जैसे अभिशाप है तो अभी प्लस शाप हो गया, अभिषेक, अभी प्लस सेक, ये इम्पॉर्टेंट है भाई। अभिषेक, अभिषेक का क्या होता है, अभी प्लस सेक, ठीक है। ये अभिभावक, अभी प्लस भावक, अभिज्ञान, तो आप लोग इनका ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इन सब का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर वीडियो को पॉज करके अगर आप नोट करना चाहते हो तो आप नोट भी कर सकते हैं। अव जो होता है वो नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है, अव जो होता है वो नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है, ठीक है। जैसे कुछ वर्ड्स में, ठीक है, कुछ वर्ड्स में हम कह सकते हैं ये नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है। जैसे अवगुण, ठीक है, अवगुण देखो बुरा ही नीचे या फिर उप के लिए यूज़ होता है, ये उप के लिए, उप का मतलब होता है एक तरीके से कोई सेकंड पर्सन, सेकंड रूप, ठीक है। जैसे अवतार, कि इसका ये अवतार है, अवतार हुआ ना, यानी कि वो सेकंड दूसरा रूप हो गया एक तरीके से। अवकाश, अवसान, अवमूल्यन, अवनीति, अवगुण, अवतरण, अवशेष, ये सब वर्ड्स आप देख लीजिए, ठीक। इसमें हमारा कौन सा यूज़ हुआ है, कौन सा उपसर्ग यूज़ हुआ है, अव यूज़ हुआ है, ठीक है। तो इसमें ऐसा कोई बहुत टफ वर्ड कोई है ही नहीं जिसमें कि आप भूल जाएं या फिर आप एग्ज़ाम में ना कर पाएँ, बट फिर भी एक बार इनको देख लेना हमें ज़रूरी होता है एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है पेपर मतलब आसान आता है लेकिन उसके बाद भी हम लोग गलती कर देते हैं,
केवल और केवल ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से कि हाँ ये तो बहुत आसान है तो हम कर लेंगे, ठीक है। तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है, कॉन्फिडेंस रखना है बट ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है। अब देखिए नेक्स्ट है आ। इसका प्रयोग हम करते हैं तक समेत पूर्ण आदि के लिए करते हैं। एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछता कि इसका प्रयोग क्यों करते हैं, क्या कहाँ करते हैं। सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएगा कि इसमें उपसर्ग बताना है आपको, ठीक है। इसमें उपसर्ग कौन सा यूज़ हुआ है। और एक चीज़ और, उपसर्ग और प्रत्यय में भी नॉर्मली प्रत्यय ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद मैं प्रत्यय कराऊंगी, जो नेक्स्ट वीडियो होगी, जब हिंदी की जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें प्रत्यय कराएंगे उपसर्ग के बाद। और एग्जाम में प्रत्यय ज़्यादा पूछा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट है आखंड, आकर्षण, आगमन, आजन्म, आरक्षण, ठीक है। तो जैसे आदान है तो आ प्लस दान, ठीक है। आक्रमण, आजीवन, आमरण, आ प्लस मरण, आ बाल वृद्ध। तो इसका देख लीजिए, एक तो आ प्लस बाल प्लस वृद्ध, ठीक है। आरोहण, इन सब में हमने कौन सा उपसर्ग यूज हुआ है, आ। ये संस्कृत के उपसर्ग है। संस्कृत के उपसर्ग कितने हैं, 22 उपसर्ग है। ऐसे ही यहाँ पे देख लीजिए उत का यूज़ हम करते हैं उच्च, श्रेष्ठ या ऊपर के लिए करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, उत का इंपॉर्टेंट होता है। इसका देख लीजिए ज़रा सारे, बाकी तो आसान थे। ये वाला थोड़े से इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे उच्चारण है ना, उच्चारण, तो एग्जाम में ना ऑप्शन आपको ऐसे दे देंगे उच्च, उच्च, उत या फिर उत। तो कौन सा ठीक है, उत। तो उच्चारण का कैसे है, उत प्लस चारण। उत्तम, उत्तम का उत प्लस तम। उद्गम, इंपॉर्टेंट है उद्गम, तो क्या होगा, उत प्लस गम। ऑप्शन में कैसे देंगे, उत दे देंगे, उत दे देंगे, उद दे देंगे या फिर उद, इस टाइप से ऐसे देते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन जो आते हैं आपके ऐसे आते हैं। उन्नति, तो उत प्लस नति। उत का इंपॉर्टेंट है भाई, इनको बहुत अच्छे से देख लीजिए, इनको पढ़ लीजिए बिल्कुल ढंग से। बाकी तो आसान थे, वो तो आप लोग खुद ही कर लोगे, लेकिन इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है, ठीक है। इनके एक बार सारे ढंग से आप लोग नोट कर लीजिए। और कोशिश, अब आप लोग पीडीएफ मांगते हो, मैं मुझे समझ में नहीं आता पीडीएफ का क्या करोगे। किताबों में सब, हर बच्चे के पास किताब है, किताबों में इतना लिखा हुआ है। पीडीएफ इकट्ठे कर करके खुश हो जाते हैं बच्चे कि हमें पीडीएफ मिल गई। अरे भाई, पीडीएफ इकट्ठे करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अपने माइंड में इकट्ठा करो, याद रखो चीज़ों को, फैक्ट्स लिखो, मैक्सिमम जितना हो सकता है उतना लिखो। पता नहीं पीडीएफ के पीछे पड़े रहेंगे कि पीडीएफ। अरे पीडीएफ का क्या करना है, किताबों के ढेर लगे रहते हैं बच्चों के पास, ठीक है। उन्हें हमें याद करना है, मेन ना वो उन्हें हमें जो फैक्ट्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, उनको हमें याद रखना अपने माइंड में, ताकि हम एग्जाम में कर पाए। पीडीएफ इकट्ठी करने से कोई सिलेक्शन नहीं होगा, ध्यान रखना। अब देखिए उद्देश्य, उत प्लस देश्य। उत्पत्ति क्या होगा, उत प्लस पति। उन्नयन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम में पूछते हैं ये। उन्नयन, उत प्लस नयन, ठीक है। एक बार पेन से कॉपी पे सारे लिख लो उत वाले, एटलीस्ट उत वाले, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछते हैं इसमें से, ठीक है। उपसर्ग भी और प्रत्यय भी। तो इसको एक बार अच्छे से इनको पढ़ लेना आप लोग। उच्छ्वास, उत प्लस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, उच्छ्वास, क्योंकि देखो एग्जाम में सिंपल सा तो पूछेगा नहीं, आपसे कुछ डिफरेंट ही पूछेगा ना वो। तो उच्छ्वास का क्या, उत प्लस श्वास, ठीक है, उत प्लस श्वास। उत्कर्ष इंपॉर्टेंट है, उत प्लस कर्ष। उत्थान, उत प्लस स्थान। उद्घाटन, उत प्लस घाटन। उद्योग, ठीक है, उद्योग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उत प्लस योग, ठीक है। उपसर्ग के लिए भी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और प्रत्यय के भी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। उल्लंघन, उत प्लस लंघन। उन्नायक, उत प्लस नायक, ठीक है। अब देखिए उप क्या है, इसका प्रयोग निकट समान या गौण के लिए यूज होता है। उप जैसे उपकरण, उप प्लस करण। उपकृत, उप प्लस कृत। यह वर्ड्स आसान से आप लोग कर लोगे, ठीक है। निकट, समान या फिर गौण के लिए यूज होगा। अब देखिए उपकार, उप प्लस कार। उपकूल, उप प्लस कूल, ठीक है। ये तो आसान से आप लोग कर ही लोगे। इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप इसका ले सकते हो, इसका। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए
उपनाम, ठीक है। ये सारे उप वाले पढ़ लो, उप वाले तो आसान से हैं, इसमें ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि हाँ जो आप लोग ना कर पाओ, ठीक है, कोई ऐसा टफ नहीं है उप वाले में। अब हम ये देखते हैं दो, दुस और दुर, ये इंपॉर्टेंट है, उत वाला पूछते हैं एग्जाम में और इसमें से आता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। अब देखो ये भी नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है नॉर्मली, है ना, और कठिन के लिए भी यूज़ होता है, नेगेटिव सेंस में यूज़ होगा, बुरे के लिए और कठिन के लिए यूज़ होता है। जैसे दुराचार, तो दुर प्लस आचार, ठीक है। दुर्घटना, तो दुर प्लस घटना। दुर्दिन, दुर्दिन मतलब क्या आएगा, दुर प्लस दिन। ऑप्शन कैसे दे रखे होंगे उसमें आपको एग्जाम में, दु, दुर, सॉरी मतलब ऐसे दे देंगे, जैसे दूर दे देंगे, दूर दे देंगे, है ना, और फिर इस टाइप से दे देंगे, दा दे देंगे, मतलब कुछ भी दे सकते हैं ऑप्शन में आपको। दुर्भाग्य, दुर प्लस भाग्य, दुस्साध्य, दुस प्लस साध्य, ठीक है। दुष्कर्म, दुस प्लस कर्म। दुर्गति, दुर प्लस गति। दुश्चरित, ये इंपॉर्टेंट है, दुश्चरित, ठीक है, ये ध्यान रखना इसका। ये दुश्चरित्र, ठीक है, इसमें छोटों की मात्रा भी लग रही है, तो दु प्लस चरित्र, ये इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना, ये वाला, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। दुर्गुण, तो दुर प्लस गुण। दुर्दशा, दुर प्लस दशा। दुर्बल, दुर प्लस बल। दुर्लभ, दुर प्लस लब। दुस्साहस, दुस प्लस साहस, ठीक है। दुशासन इंपॉर्टेंट है। दुर्गम, तो ये उत वाला और ये, इनको तो बहुत अच्छे से बिल्कुल रट लो, लिख लिख के प्रैक्टिस करो इनकी, दोनों की, उत वाले की भी और इसकी भी, एग्जाम में इसमें से ही पूछते हैं क्योंकि। अब देखिए नी का यूज़ हम निपुणता या अधिकता के लिए यूज़ होता है, तो इसमें भी कोई ऐसा टफ नहीं है, ये भी आप लोग आसानी से कर लोगे। निकृष्ट, नी प्लस कृष्ट, निपात, नी प्लस पात, है ना, ये आप इनको एक बार देख लीजिए सारा, इसमें कोई ऐसा कोई टफ वर्ड यूज़ नहीं, ऐसा कोई टफ नहीं है कि जो आप लोग ना कर पाओ। अब देखिए ये वाला निस और निर, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसमें से भी पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में। देखिए क्योंकि एग्ज़ाम में बिल्कुल सिंपल नहीं आएगा ना, थोड़ा सा तो डिफ़िकल्ट होगा ही वो क्वेश्चन, कि एटलीस्ट कि आपको नॉलेज पता लग सके, बाकी तो वो आसान से हैं, तो सभी लोग कर ही लेते हैं। अब देखिए निरपराध, तो क्या आएगा, निर प्लस अपराध, ठीक है, निर प्लस अपराध। ऐसे निरादर, तो आपको ध्यान रखना है इसमें कौन सा उपसर्ग यूज़ हुआ है। निरोग, है ना, इंपॉर्टेंट है, तो नि प्लस रोग। ऑप्शन क्या दे देंगे आपको, ऑप्शन में मिल जाएगा नी, नीर या फिर निर, ऐसे, ठीक है। निर्धन, निर्विघ्न, ठीक है। निर्यात इंपॉर्टेंट है, निर प्लस याद। निसंकोच, तो निस प्लस संकोच। निष्काम, निस प्लस काम। निष्कपट इंपॉर्टेंट है, निस प्लस कपट, ठीक है, निस प्लस कपट। निश्चल बहुत इंपॉर्टेंट है ये भाई, ठीक है, निस प्लस छल। निरभिमानी, निर प्लस अभिमानी इंपॉर्टेंट है ये भी। निर्जन, ठीक है, निर्दय, तो निर प्लस दय, ठीक है। सारे वर्ड्स आप एक बार देख लीजिए, तो उत वाला हो गया और दुस वाला हो गया, और एक ये निस और निर वाला, ये इंपॉर्टेंट है, इनमें से आते हैं एग्जाम में, ठीक है। निस्तेज, निस प्लस तेज। निस्संदेह इंपॉर्टेंट है, निस प्लस संदेह। निश्चल क्या हो जाएगा, निश्चल, निस प्लस चल, ठीक है। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप नोट कर सकते हो, तो बहुत अच्छी बात है, नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट देखते हैं परा, इसका यूज़ हम करते हैं विपरीत के वर्ड, जैसे पराजय, ठीक है, पराभाव, पराक्रम, तो कोई ऐसा कोई टफ नहीं है, पता लग रहा है, आप लोग बता सकते हो खुद देख के कि हाँ इसके अंदर कौन सा उपसर्ग यूज़ हो रहा है, ठीक है। परी का मतलब होता है जैसे परिक्रमा, परिक्रमा का मतलब क्या होता है, चारों ओर घूमना होता है ना, तो वही चीज़ वर्ड है यहाँ पे भी। परिचय, ठीक है। परिणय, परिवर्तन, परि प्लस वर्तन। परिधि, परिधि देख लीजिए, परि प्लस धी, परि प्लस धी। परिणाम, तो परिणाम भी देख लीजिए एक बार, वर्ड है परिणाम, परिणाम, परि प्लस नाम, परिणाम होता है ना, ठीक है। परिक्रमा, परि प्लस क्रमा। परीक्षा, ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा का देख लीजिए, परि प्लस इक्षा। परिचारक, परिचारक, परि प्लस चारक। परिष्कार, परि प्लस कार, ये इंपॉर्टेंट है, परिष्कार का देख लीजिए एक बार, डिफरेंस है थोड़ा सा, परि प्लस
कार, परि प्लस कार, ठीक है। परिकल्पना, परिकल्पना ये भी कर लोगे आप लोग। परिचालक, परिपूर्ण, परिपक्व, पर्यटन, ये इंपॉर्टेंट है। पर्यटन देख लीजिए, परि प्लस अटन, पर्यटन, ठीक है। बाकी तो कोई टफ नहीं थे वर्ड्स, तो 2-3 वर्ड्स थे इसके अंदर आपको जो ध्यान रखने हैं। कौन कौन से हैं? एक तो परीक्षा, दूसरा पर्यटन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बाकी तो आप लोग कर ही लोगे। परिष्कार देख लीजिए। प्र का यूज़ हम करते हैं अधिक या फिर आगे के अर्थ में, जैसे प्रकृति, प्रक्रिया, प्रचार, प्रभार, प्रसिद्धि, ठीक है। प्राध्यापक, प्र प्लस अध्यापक, इसका ध्यान रख लीजिए, ठीक है। प्रखर, प्र प्लस खर, प्रख्यात, प्र प्लस ख्यात, प्रगति, प्रबल, तो ये आप लोग कर लोगे सारा आसानी से। प्रस्थान, इसका देख लीजिए, एक प्राचार्य, प्र प्लस आचार्य, ठीक है। नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रति, प्रति का यूज़ हम करते हैं हर एक विरुद्ध या सामने के लिए, जैसे कि प्रतिकार, तो प्रति प्लस कार, है ना। प्रतिध्वनि, प्रतिनियुक्ति, प्रत्येक इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक, प्रति प्लस एक। प्रतिक्षण, प्रति प्लस क्षण, प्रतिहार, प्रति प्लस हार, प्रति प्लस कूल, प्रति प्लस निधि, प्रत्यक्ष इंपॉर्टेंट है, प्रति प्लस अक्ष, ठीक है। प्रति प्लस अक्ष, प्रति प्लस वादी, प्रतिहिंसा, प्रति प्लस हिंसा। तो आपको ऐसा कोई बहुत सारे मतलब कोई बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद ही देख रहे होंगे कि बहुत ही आसान से आप लोग खुद भी पढ़ सकते हो। बट हाँ, कुछ वर्ड्स होते हैं जिनमें आपको ध्यान रखना होता है और वो ही वर्ड्स पूछे जाते हैं एग्जाम में। आप नेक्स्ट देखते हैं वी। इसका यूज़ हम लोग विशेषता, भिन्नता या भाव को दिखाने के लिए करते हैं, जैसे कि विकार, है ना, विदेश, देखो विकल, विजय, विशेषता दिखाने के लिए, भिन्नता या फिर कहीं पर अभाव दिखाने के लिए। तो वी प्लस नया, विनय, वी प्लस नया, ठीक है। विभाग हो गया, विराम हो गया, वी प्लस राम, विवाद, वी प्लस वाद। एक बार पढ़ लीजिए सारे वर्ड्स को जितने भी हैं, है ना। विशुद्ध, वी प्लस शुद्ध हो गया, विलक्षण, विक्रय, वी प्लस क्रिया हो गया, विकार, है ना, वी प्लस कार, विदेश। तो इनको एक बार पढ़ लेना है आपको। कोई ऐसा कोई वर्ड नहीं है यहाँ पर कि हाँ जो बहुत अलग सा हो, सिंपल इजीली आप लोग कर लोगे ये वाले वर्ड्स भी सारे। अब सम देख लेते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है ना, सम ये वाला इम्पॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में। इसका यूज़ हम करते हैं पॉजिटिव सेंस में, अच्छा सहयोग सहित के लिए करते हैं, जैसे संकल्प। तो संकल्प में कैसे लिखेंगे? सम प्लस कल्प, ठीक है, सम प्लस कल्प। संगति, सम प्लस गति। संग्राम, सम प्लस ग्राम। सम प्लस जय, संजय। संतुलन, सम प्लस तुलन, इंपॉर्टेंट है। सन्यासी, इंपॉर्टेंट है। सम प्लस न्यासी, ध्यान रखना है, सम प्लस न्यासी। ऑप्शन में कैसे दे देंगे आपको? ऑप्शन में दे देंगे सम, है ना, सन्यासी है तो सन दे देंगे साथ में, या फिर सन दे, इस टाइप से सन दे देंगे, तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो। तो ये हमें ऐसे जो वर्ड्स है जो डिफरेंट है थोड़े से, उनको हमें ध्यान रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। जैसे सम्मेलन, सम प्लस मेलन। संरक्षण इंपॉर्टेंट है। संसाधन इंपॉर्टेंट है, सम प्लस साधन। संयम, सम प्लस यम, ठीक है। संगम, सम प्लस गम। संचय, सम प्लस चय। संतोष, सम प्लस तोष। संताप, ध्यान रख लो, इंपॉर्टेंट है, सम प्लस ताप। संपूर्ण, सम प्लस पूर्ण, है ना। सम्मान इंपॉर्टेंट है। तो आप ये सारे वर्ड्स आप लोग नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। और जैसे ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट, सम्मुख, सम प्लस मुख, ठीक है, ये ध्यान रखने हैं हमें वर्ड्स। उसके बाद देखिए प्रादुर। प्रादुर का मतलब होता है प्रकट होना। ये कुछ डिफरेंट है, इनको आप देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है वर्ड्स भी। प्रादुर्भाव, तो प्रादुर प्लस भाव। प्रादुर्भूत, प्रादुर प्लस भूत। फिर नेक्स्ट आपका आता है बहिष या फिर बहिर। इसका सेंस बाहर के लिए यूज़ होता है, जैसे बहिष्कार, बहिष्कार कर दो, बाहर निकाल दो, है ना। तो बहिष प्लस कार। तो ये जो कुछ डिफरेंस हैं इनको ध्यान रख लीजिए आप। बहिर्मुखी, बहिर प्लस मुखी,
बहिर्गमन, बहिर प्लस गमन, बहिरंग, बहिर प्लस अंग। ठीक है, इनको आप ध्यान रखना है कि उपसर्ग कौन सा यूज़ हो रहा है इसमें, बहिस या फिर बहिर। सत, सत का इंपॉर्टेंट होता है, सत मतलब सच्चा, पॉजिटिव सेंस में यूज होगा। सत, सज्जन, तो सत प्लस जन, सदाचार, सत प्लस आचार, सदगति, सत प्लस गति, सतपुरुष, सत प्लस पुरुष। सम, सम का मतलब सेम, समान, जैसे समकोण, समकालीन, समकालिक। ठीक है, तो ये तो आसान सा है। सम, सत का देख लीजिए, सत का इंपॉर्टेंट होता है बहुत। बहिस और बहिर देख लीजिए डिफरेंट है, जो वर्ड्स डिफरेंट है उनको आप ज़रूर नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। वीडियो को पॉज कीजिए और अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप आसानी से। अब देखिए नेक्स्ट है सह। सह मतलब साथ होता है ना, जैसे सहपाठी, सहकारिता, सहचर, सहअध्याय। तो इसमें बस हमें क्या ध्यान रखना है कि कौन सा उपसर्ग यूज़ हुआ है, सह। ठीक है, जैसे सहाध्यायी, तो सह प्लस अध्यायी, साथ अध्ययन करने वाला। सहगान, साथ गाने वाला। सहोदर, है ना, सहमति, तो यहाँ पे कौन सा उपसर्ग यूज़ हुआ है, सह। फिर स्व, जैसे स्वजन बोलते हैं ना, स्वजन अपने लोग जो होते हैं, स्व मतलब अपना। ठीक है, स्वचालित, स्वतंत्र, स्वदेश, स्वावलंब, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए, स्व प्लस अवलंबन। ठीक है, स्व प्लस राज, स्व प्लस राज्य, स्वराज्य, स्व प्लस तेज। तो आसान सा ये भी आप लोग इजीली कर लोगे। ठीक है, ऐसे स्वम, स्वम का मतलब अपना, जैसे सोमवर, स्वम पाठी, स्वम सेवक। ठीक है, ये तो आसान से है कुछ ये वर्ड्स। अब देखिए हिंदी के उपसर्ग देखते हैं, वो तो हमारे संस्कृत के, अब ये है हमारे हिंदी के उपसर्ग। अच्छा, एग्जाम में ना आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि इसमें से संस्कृत का उपसर्ग कौन सा नहीं है, या हिंदी का उपसर्ग कौन सा नहीं है, या कौन सा उपसर्ग हिंदी का है, कौन सा उपसर्ग संस्कृत का है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि हिंदी के कौन से हैं और संस्कृत के कौन से हैं। अब देखिए जैसे अ का मतलब होता है अभाव, अलग, अलग हो गया। अभाव फिर निषेध, जैसे अटल। अन्य शब्द हमारे कौन कौन से बनते हैं, अछूत, अथा, अजर, अभागा, अमर, अजान, अनपढ़। ठीक है, सॉरी अपढ़, अमोल। ये वर्ड्स हमारे किससे बनते हैं, अ से। ठीक, अब नेक्स्ट आपका आता है अध। अध का मतलब होता है आधा, जैसे अध खिला, आधा खिला हुआ, है ना, तो अध पका, आधा पका हुआ। ठीक है, अधमर। अब नेक्स्ट जो वर्ड्स इससे कौन कौन से बने हुए, अधमरा, अधकचरा, अधखाया। ठीक है, ये सब वर्ड्स हमारे किससे बने हुए, अध से बने हुए हैं। नेक्स्ट है आपका अन, निषेध, अनजान। अन का अन से कौन कौन से वर्ड्स बने हैं, अनजान, अन प्लस जान, अनहोनी। अन्य शब्द अनपढ़, अनमोल, अनबेला, अनदेखी। तो ये तो आप देख के पता लग सकते हो कि इसके अंदर कौन सा उपसर्ग यूज़ हो रहा है, अन यूज़ हो रहा है। फिर नेक्स्ट उन का मतलब होता है एक कम, जैसे हम लोग बोलते हैं 29, 29 यानी कि 30 में से एक कम, 39 यानी 40 से एक कम, 49 यानी 50 से एक कम, 59 60 से एक कम, 79 80 से एक कम, 89 90 से एक कम। ठीक है, तो ऐसे उनका मतलब क्या होता है, एक कम। फिर नेक्स्ट आता है अ या अव, हीन से होता है, नेगेटिव सेंस में, जैसे अवगुण, अवगुण। ठीक है, और ये सब वर्ड्स आप देख लीजिए, इसमें कौन सा हमारे यूज़ हो रहा है, अ यूज़ हो रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर क या कु, तो जैसे कुचाल, कपूत। अन्य शब्द कौन कौन से हमारे कु से, कुपूत, कुटेव, है ना, कुचक्र, कुढंग। ये सारे हमारे कैसे हैं, ये हमारे कौन से हैं, कु से बने हैं, है ना, कु उपसर्ग यूज़ हो रहा है सब में। और हमारे कौन सा उपसर्ग है, ये हिंदी का उपसर्ग है। ये आपको जरूर ध्यान रखना है कि हिंदी के उपसर्ग है या फिर संस्कृत के उपसर्ग है। ठीक है, चौ, चार, चौमासा, चौराया, इम्पॉर्टेंट है, चौमासा, चौराया। चौकन्ना, चौपाई, ये इम्पॉर्टेंट है, चौ वाले, है ना। दू का मतलब कम, जैसे दुबला, दुसाध। नी मतलब रहित, जैसे निडर, निपुता, निकम्मा। ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ये ध्यान रखना है इनमें कि कौन से उपसर्ग यूज़ हो रहा है। जैसे निधड़क, निठल्ला, इन सब में कौन सा यूज़ हो रहा है, नी यूज़ हो रहा है। पर दूसरी पीढ़ी का, है ना, परदादा, परनाना, परपोता। ये बिन का मतलब रहित होता है, जैसे बिन ब्याहा, बिन मांगा, है ना, बिन खाया, बिन जाने। ये वर्ड्स आप लोग देख लीजिए। भर मतलब भरा हुआ, भरपेट, भरमार। तो ये तो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो उनको
मतलब बिना पढ़े भी आप लोग इजीली कर लोगे, बट सही बताऊँ तो इतना आसान आता नहीं है, थोड़ा सा डिफ़िकल्टी जो वर्ड्स होता है वो ही देते हैं एग्ज़ाम में। और एग्ज़ाम का जो लेवल है आजकल ना, हर एग्ज़ाम मतलब टफ़ होता जा रहा है, डे पर डे कंपटीशन बढ़ रहा है, ज़्यादा लोग मतलब एग्ज़ाम में जो कैंडिडेट्स हैं उनकी संख्या भी बढ़ती जा रही है। और एक चीज़ और, लेखपाल के बच्चे पता नहीं कब से तैयारी कर रहे हैं, बहुत लोग कम से कम मतलब 2-3 साल जो उन्होंने पहले भी दिया होगा एग्ज़ाम, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, सोचो वो लोग अब भी तैयारी कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है आप लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी सिलेक्शन पाने के लिए। ठीक है, अब देखो स या सु, सरस, सही, सफल, सजीव, स प्लस जीव, सपूत, स प्लस पूत। ठीक है, तो फटाफट जल्दी से सारे वर्ड्स को एक बार देख लीजिए आप लोग। फिर उसके बाद कुछ हैं हमारे जैसे हाँ, सु से और भी शब्द होते हैं, सुडौल, सुजान, सुघड़, सुकन्या, सुफल। ठीक है, ये वर्ड्स, इनमें सब में कौन सा उपसर्ग यूज़ हुआ है? सु यूज़ हुआ है। ठीक, अच्छा कुछ वर्ड्स आपके ऐसे होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा उपसर्ग यूज़ होते हैं, है ना, जैसे कैसे है, समालोचना, तो सम प्लस आ प्लस लोचना। ठीक है, तो सम प्लस आ प्लस लोचना। व्याकरण, ये इंपॉर्टेंट है भाई, वी प्लस आ प्लस करण। ठीक है, वी प्लस आ प्लस करण। अप्रत्याशित, अ प्लस प्रति प्लस आशित। निराकरण, नी प्लस आ प्लस करण, नी प्लस आ प्लस करण। ठीक है, तो इन वर्ड्स को आप लोग देख लीजिए एक बार। जैसे पर्यावरण, इंपॉर्टेंट है, परि प्लस आ प्लस वरण। दुर्व्यवहार, दुर प्लस वी प्लस अव प्लस आर। ठीक है, तो आपसे ऐसे ही पूछ सकते हैं एग्जाम में कि दुर्व्यवहार में कितने उपसर्ग यूज हुए हैं, तो 3 उपसर्ग यूज हुए हैं, दुर प्लस वी प्लस अव। ठीक है, पेपर में का मतलब कुछ कह नहीं सकते यार, क्योंकि टॉपिक उपसर्ग है, तो उपसर्ग में कुछ भी पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं कि खाली एक ही टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। अगर पेपर डिफरेंट बनाना है थोड़ा सा कि हाँ डिफ़िकल्ट रखना है, तो अलग सा ही क्वेश्चन पूछेंगे एग्जाम में। प्रत्युपकार, प्रति प्लस उप प्लस कार। ठीक है, इन वर्ड्स को आप लोग देख लीजिए एक बार सारे जितने भी हैं। अब देखो उर्दू फारसी के उपसर्ग, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में ना, आपसे ऐसे भी पूछेंगे कि इसमें से कौन सा वर्ड हिंदी का उपसर्ग है, कौन सा उर्दू का है उपसर्ग, कौन सा फारसी का है, या कौन सा मतलब संस्कृत का है। ठीक, एन, एन का मतलब ठीक है पूरा, जैसे एन मौका, एन वक्त बोलते हैं ना हम लोग ऐसे वर्ड्स, एन वक्त पर वो आ गया, ऐसे बोलेंगे। कम, थोड़ा या ही, जैसे कमज़ोर, कम कीमत, कम अक्ल, है ना, ये वर्ड्स हमारे कौन से हैं? उर्दू फारसी के हैं। खुश, अच्छा, खुश दिल, खुशबू, खुशखबरी। ठीक है, खुश मिजाज, खुश किस्मत। गैर, गैर हाजिर, गैर सरकारी, गैर कानूनी, गैर जिम्मेदारी। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स आप लोग देख लीजिए। इसमें नॉर्मली ये तो नहीं पूछेंगे कि इसमें कौन सा उपसर्ग यूज़ हुआ है, नॉर्मली यही क्वेश्चन पूछते हैं कि इसमें से कौन सा उपसर्ग उर्दू फारसी का है, कौन सा वर्ड हिंदी का है, ऐसे पूछेंगे इसमें से। जैसे बिला मतलब बिना, उदाहरण बिला वजह, बिल नागा। ठीक है, बाइज्जत, बाकायदा, है ना, ये कौन से हमारे जितने भी हैं ये आप लोग ध्यान रखो, ये कौन से वर्ड्स हैं हमारे, कौन से हैं, ये उर्दू फारसी के उपसर्ग है। जैसे एन, कम, खुश, गैर, दर, ना, बद, बा, बिला। ठीक है, तो ये कौन से हमारे उर्दू फारसी के हैं, तो इनको आप लोग बहुत अच्छे से देख लीजिए सारा। और नेक्स्ट जो वीडियो होगी हिंदी की उसमें हम प्रत्यय पढ़ेंगे। ये हमने उपसर्ग कंप्लीट कर लिया है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई इसके अलावा कोई और उपसर्ग होगा, अगर हो सकता है 1-2 रह गए होंगे, क्योंकि जो मेरे पास बुक थी ये 9th क्लास की CBSE की बुक है, उसमें से मैंने PDF ले रखी है ये, तो उसमें मतलब इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि शायद और होंगे एग्ज़ाम में, नॉर्मली यही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग ना इनको पढ़ लो प्लीज़, PDF को इकट्ठी कर के मत रखो, मैटर को जितना कम से कम होगा, रिसोर्सेज जितना कम से कम होगा उतना अच्छा है आप लोगों के लिए। रिसोर्सेज बिल्कुल कम रखो, लिमिटेड रखो, बार बार रिवीजन करते रहो, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रिवीजन करो, रिवीजन पे फोकस करो, फैक्ट्स को, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के फैक्ट्स को लिख के याद करो आप लोग। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल इस बात को बिल्कुल दिमाग में बिल्कुल रख लो, बहुत टफ कंपटीशन है। ठीक है, तो अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट करके बताया करिए, कमेंट करके बताओ कि यार आप लोगों की मतलब
वीडियो आपको बेनिफिट हो भी रहा है इन वीडियो से या नहीं हो रहा है, या फिर मेरी मेहनत ऐसी बेकार ही जा रही है। देखो क्योंकि वीडियो बनाने में ना मेहनत लगती है पूरी, मैं सही बताऊँ तो ऐसा नहीं है कि ऐसी बन जाती है वीडियो हवा में, ठीक है, मेहनत लगती है। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करो, क्योंकि थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिलता है इस चीज़ से, ठीक है। चलिए, थैंक यू। और अपने आप लोग पढ़ाई अपना कंटिन्यू करते रहिए, बहुत अच्छा टाइम आप लोगों के पास इस टाइम। ओके, थैंक यू।